Good morning, class 5th. So today we will start your first chapter of mathematics, that is large numbers. आपकी मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है लार्ज नंबर्स. इस चैप्टर में हम 6 डिजिट वाले, 7 डिजिट वाले, 8 डिजिट वाले नंबर्स को लिखना सीखेंगे. ठीक है. इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में हम उस नंबर को कैसे लिखते हैं वर्ड्स में और न्यूमरेशन में, वो देखेंगे. ठीक है. तो सब और ये देखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन से होते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होते हैं. ठीक है. कभी भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर लिखना हो तो ग्रेटेस्ट नंबर हमेशा 9 की टर्म में होता है, उसमें सिर्फ 9 होते हैं. ठीक है. अगर मैं आपको बोलूं कि 3 डिजिट वाला ग्रेटेस्ट नंबर आप लिखो तो आपको 3 टाइम 9 लिख देना है. अगर आपको 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखने को कहा जाए तो आपने 4 टाइम 9 लिख देना है. सिमिलरली 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 5 टाइम 9, 6 का 6 टाइम 9 एंड 7 का 7 टाइम 9. ठीक है. अगर अब हमको बोलते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर नहीं स्मॉलेस्ट नंबर लिखो तो आप कैसे लिखोगे? जो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है, अगर हम उसमें 1 ऐड कर दें, अगर हम उसमें 1 ऐड करते हैं, देखिए 3 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है अगर हम उसमें 1 ऐड करते हैं तो कितना आता है 1000, जिसकी डिजिट कितनी है 4. ठीक है. अगर हम 3 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो 1000 आता है, जो कि हमारा 4 डिजिट का एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है. ठीक है. 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनता है. 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनता है. 6 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 ऐड करते हैं तो 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनता है. सिमिलरली 7 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें 1 ऐड करेंगे तो 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा. ठीक है. अब ये देखेंगे, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर आपने सीधा 4 डिजिट से शुरू किया, तो ये बताइए कि 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? वेरी सिंपल. अगर आपको 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर पे पहुंचना है तो आपको पहले 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पता होना चाहिए. 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा? 99, यानी 2 टाइम 9. अगर आप इस 99 में 1 जोड़ देते हैं, यानी 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में 1 जोड़ देते हैं, तो आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है, जो कि क्या है 100. ठीक है स्टूडेंट्स. अब हम देखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है. इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस में, 4th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं. एक बार हम उसे रिकॉल करते हैं. जैसे कि अब मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 65432106, जो कि कितने डिजिट का नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डिजिट का एक नंबर है. तो हम देखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू क्या है. 6 कौन सी प्लेस पर है? फर्स्ट प्लेस पर. 0 कौन सी प्लेस पर है? 10 प्लेस पर. 1 कौन सी प्लेस पर है? 100 प्लेस पर. तो ये तीनों आपके फर्स्ट पीरियड में है. 1s, 10s और 100, ये तीनों प्लेस वैल्यू आपकी कौन से पीरियड में आती है? फर्स्ट पीरियड में. फिर हम देखेंगे 2 कौन सी प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर. और 3 कौन सी प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पर. ये दोनों आपके कौन से पीरियड में आते हैं? सेकंड पीरियड पे. 2 देखिए आपके 1000 प्लेस पर है, 3 आपका 10,000 प्लेस पर है. और ये 1000 वाला जो प्लेस वैल्यू है ये कौन से पीरियड में आते हैं? सेकंड पीरियड में. सिमिलरली आप यहां पर देखेंगे 4 कौन सी प्लेस पर है? लाख. और 5 कौन सी पे है? 10 लाख. ये दोनों के दोनों आपके कौन से पीरियड में आते हैं? थर्ड पीरियड में. और जो आपका 6 है ये कौन से प्लेस वैल्यू पर है? करोड़ पर, यहां पे, जो कि आपका 4th पीरियड का प्लेस वैल्यू है. आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी. अब हम देखते हैं कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम इसको लिखते कैसे हैं, यानी कॉमा के साथ हम इस नंबर को लिखते कैसे हैं. वेरी सिंपल. आपने करना है क्या है, हर एक पीरियड के बाद कॉमा लगाना है. जैसे ये 3 नंबर कौन से पीरियड में है भाई? फर्स्ट पीरियड में ना, तो उसके बाद आपने कॉमा लगाना है. फिर उसके बाद ये दोनों नंबर तो आपके 1000 में थे, फिर यहां पर से कौन सा पीरियड आ गया? आपका थर्ड पीरियड आ गया ना, तो यहां आपने एक कॉमा लगाना है. फिर ये दोनों थर्ड पीरियड में, यहां से अगला पीरियड 4th पीरियड आ रहा है, तो यहां आपने एक कॉमा लगाना है. तो इसका मतलब ये नंबर आपका कैसे लिखा जाएगा? 6 करोड़ 54 लाख 32,106. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. नीचे वाला नंबर भी इसी प्रकार से हम करते हैं. देखिए अब इसको फिल करना शुरू करते हैं. तो 1st पोजीशन में इस नंबर में क्या है? 2. 10 पोजीशन पर है इसमें 5. 6th पोजीशन पर 6 इसका कौन सी पोजीशन पर है? 100 पोजीशन पर. 1 इसका कौन सी पोजीशन पर है? 1000. 4 कौन सी पोजीशन पर है इसका? 10,000. 9 कौन सी पोजीशन पर है इसका? लाख. 3 कौन सी पोजीशन पर है? 10 लाख. फिर 9 कौन सी पोजीशन पर है? करोड़. और फिर 3 कौन सी पोजीशन पर है?
10 करोड़। अब इसको भी हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखते हैं। देखो तो कॉमा कैसे लगाएंगे, जैसे एक पीरियड खत्म होगा हमें कॉमा लगाना है। तो 3 और 9 कौन से पीरियड के हैं, 4th पीरियड के ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है 39 के बाद कॉमा लगाना है। फिर आपने देखना है दूसरी बार ये जो 3 और 9 है ये कौन से पीरियड में है, 3rd पीरियड में है ना, लिखा है इन्होंने आपको। इस 3rd पीरियड के बाद सीधा 2nd पीरियड यहाँ पे शुरू हो गया तो आपने फिर कॉमा लगाना है। फिर आता है आपका 41 लिख दिया आपने। 41 कौन से पीरियड में, 2nd पीरियड में। इसके आगे जाने के लिए आपको अगर 652 लिखना है तो वो 1st पीरियड आ जाएगा। तो 1st पीरियड में यानी आप 2nd पीरियड से 1st पीरियड में जा रहे हैं तो फिर आपने कॉमा लगाना है, तो क्या हो जाएगा 6, 5 और 1। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने किस प्रकार से इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में नंबर को लिखते हैं। तो इसी के बेसिस पे आज कुछ क्वेश्चंस है जो आपने करने हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये देखिए, अरेंज द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट इन द इंडियन सिस्टम। यानी ये जो नीचे आपको नंबर दिए हुए हैं आपने इनको इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चार्ट में इंडियन अरेंज करना है। जो चार्ट मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, इसी टाइप का आपने चार्ट बना के इन नंबरों को इसमें प्लेस करना है। ठीक है, इंडियन सिस्टम में। उसके बाद आपने इसको इंडियन सिस्टम में लिख के दिखाना है कॉमा के साथ। अब नीचे आपका क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द इंडियन सिस्टम इन फिगर एंड वर्ड्स। अब ये जो नंबर आपके दे रखे हैं आपको इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है, यानी आपको इसको कॉमा लगा के लिखना है और फिर इसको वर्ड्स में भी लिखना है। वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम इसी नंबर का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमने अभी देखा। क्या था ये, $32,106।